दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लव बर्ड का रेट जो है क्यों कम हुआ और क्या ये लव बर्ड का रेट जो है दोबारा ऊपर जाएगा कि नहीं। लव बर्ड का रेट कम करने वाले कौन लोग हैं। जितने भी लव बर्ड फैंसियर थे मैं बड़े लव बर्ड से कहूंगा ज्यादातर, क्योंकि जितने भी फैंसियर थे जो लव बर्ड को लेके चल रहे थे, जो प्रमोट कर रहे थे, वो उन्होंने हार मान ली है। छोड़ दें, वो समझे वो लव बर्ड मर गया, वो लव बर्ड खत्म हो गया, अब नया काम आ जाए। नए काम से क्या आ जाए, मैं छोटा सा कोई आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, मुख्तसर सी मैं आपको बात बताऊँ। बताया अगर कोई भाई लव बर्ड से मतलब जो है अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहता है तो मेरा नंबर चल रहा है, मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह ताला हम उसका जो है वो बयान रिकॉर्ड करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स की दुनिया। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि लव बर्ड का रेट जो है क्यों कम हुआ और क्या ये लव बर्ड का रेट जो है दोबारा ऊपर जाएगा कि नहीं। लव बर्ड का रेट कम करने वाले कौन लोग हैं। दोस्तों आज का हमारा जो है वो टॉपिक ये है। ये टॉपिक बनाने की वजह क्या है, मैं आपको वजह बताता चलूँ कि यार बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे भाई, उनके फोन कॉल आ रहे हैं कि यार देखें जब लव बर्ड का रेट अच्छा था, लव बर्ड के रेट अच्छे चल रहे थे तो आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे थे लव बर्ड को, वीडियोस बना रहे थे, लेकिन अब जो है जब जैसे ही लव बर्ड का रेट कम हुआ है आप कोई जो है लव बर्ड को प्रमोट नहीं कर रहा और लव बर्ड की जो कोई लव बर्ड के मुतालिक कोई भी जो बंदा है वीडियो नहीं बना रहा। दोस्तों लव बर्ड के बारे में हम वीडियो इसलिए नहीं बना रहे थे कि यार कोई भाई जो है इस बात से कोई हमारी बात सुन के हार्ट ना आ जाए, कोई हमारी बात सुन के परेशान ना हो, इसी वजह से जो है वो लव बर्ड के बारे में वीडियो नहीं बना रहे थे। तो आज से हमने जो है लव बर्ड के मुतालिक और जो बर्ड्स के मुतालिक हैं हम वीडियो इंशाल्लाह बनाया करेंगे, हमारे व्लॉग जो है आप तक आया करेंगे। और मैं बताता चलूँ कि कोई भी भाई, कोई भी दोस्त जो है, मैं अपना स्क्रीन के ऊपर नंबर चला रहा हूँ, नंबर जो है मेरा स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, कोई लव बर्ड से मुतालिक, चाहे छोटा फैंसियर है, बड़ा फैंसियर है, चाहे जो भी है, जैसा भी है, अपनी कोई भी राय जो है वो देना चाहता है लव बर्ड के मुतालिक, उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है लव बर्ड्स के रेट के मुतालिक, लव बर्ड के रेट के मुतालिक उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो मेरा नंबर चल रहा है, मुझे फ़ोन करें। इंशाल्लाह ताला हम उसके पास आएंगे, आके जो है उसका व्लॉग बनाएंगे, उसके साथ जो है लव बर्ड के मुतालिक बात करेंगे और इंशाल्लाह जो आपकी आवाज़ होगी, जो आपकी बात होगी, वो जितने भी लव बर्ड फैंसियर हैं उन तक पहुंचाएंगे। दोस्तों मुझे इस सारे मामले के अंदर, मैं छोटी सी मुख्तसर बात करूं, सारे मामले के अंदर मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, लव बर्ड से मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा दुख हुआ है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई है, वो उन लोगों की हुई है कि यार जिन्होंने अपने घर बेच के लव बर्ड में पैसे लगा दिए, जिन्होंने अपना सोना जेवर वगैरह जो है इस तरह की चीज़ें बेच के, मतलब अपने एसेट्स बेच के जो है वो अपना लव बर्ड्स में लगा दिए। मुझे उन लोगों के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है कि यार इतना उन्होंने जो है वो काम, इतने मतलब काम में इन्वॉल्व हुए और अपना नुकसान कर बैठे। लेकिन दोस्तों मैं इसमें जो है एक मेन बात आपको और बताता चलूँ कि अब हुआ ये है लव बर्ड के हवाले से कि जिस तरह एक ग्राउंड में मैच चल रहा होता है ना, देखते हैं कि यार 100 गेंदे हैं, 100 गेंदों के बाद जो है आज 100 गेंदों पे 20 स्कोर रह गया, तो टीम जो है वो हार मान लेती है। टीम हार मान लेती है तो कहती है यार बात ठीक है, अब 100 गेंदों में 20 स्कोर है, 2 खिलाड़ी आउट है, 1 खिलाड़ी आउट है, लो जी अब हम समझे हारे ही ले। टीम हार मान लेती है, तो उस वक्त जब टीम हार मान लेती है ना, तो उस वक्त होता ये है कि समझे कि हम हार गए, मतलब पूरा मुल्क जो है वो हार जाता है। उसकी वजह यह है कि जो ग्राउंड के अंदर प्लेयर खेल रहे हैं उनका एक्टिव होना जरूरी है। चाहे 100 गेंदों पे 2 स्कोर रह जाए, चाहे 100 गेंदों पे 1 स्कोर रह जाए, ग्राउंड के अंदर टीम जब तक एक्टिव नहीं होगी उस वक्त तक जो है कोई भी जो है मैच आप देख नहीं सकते, मतलब आप मैच का आपको देखने का मजा ही नहीं आएगा। जैसे ही आप हार मान लेंगे आप खत्म हो जाएंगे। अब हुआ कुछ इस तरह ही है। जितने भी लव बर्ड फैंसियर थे, मैं बड़े लव बर्ड से कहूंगा ज्यादातर, क्योंकि जितने भी फैंसियर थे जो लव बर्ड को लेके चल रहे थे, जो प्रमोट कर रहे थे, वो उन्होंने हार मान ली है। मैं देख रहा हूँ उन लोगों को कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई ऐसी बात नहीं आ रही, कोई शोज वगैरह इतने अच्छे नहीं आ रहे जिस तरीके से पहले हो रहे थे, कोई लव बर्ड को प्रमोट नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने हार मान ली है। मैं ये कहता हूं कि उन लोगों को हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है, अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था लव बर्ड पे, बहुत लोगों ने पैसा कमाया, ऐसा भी नहीं है, इतना पैसा लोगों ने कमाया कि आपकी सोच है, लेकिन अब नुकसान भी हुआ है। कोई बात नहीं भाई, आप जब आप हार मान लेंगे, जब बड़े फैंसियर हार मान लेंगे, जो टीम के खिलाड़ी हैं वो हार मान लेंगे, ग्राउंड के अंदर खेलते हुए प्लेयर हार मान लेंगे, तो भाई बाकियों को क्या होगा? बाकी तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बाकी तो उनका तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं जब भी किसी भी फैंसियर का इंटरव्यू करने के लिए गया हूँ, मैं बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए हैं, मैंने जिस भी फैंसियर का इंटरव्यू किया मैंने हर वीडियो उसका एक तो सेटअप दिखाया, उससे बातचीत की, और मैं कोशिश करता था, तकरीबन 80 से 90% मेरी वीडियोस मौजूद होंगी कि लव बर्ड का फ्यूचर क्या होगा,
मैं बार बार वीडियो बनाता था, मुझे उसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होती थी, बहुत ज्यादा लोग कहते थे यार तू ये बातें क्यों करता है, शायद अपने रेटिंग के लिए करता है, व्यूज के लिए करता है कि यार तू अपना लव बर्ड का फ्यूचर कैसा होगा, लव बर्ड का फ्यूचर अच्छा ही होगा। मैं कहता था नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज का कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो सदाबहार रहे, जो हर टाइम रहे। भाई इंसान सदाबहार नहीं रह सकता, भाई इंसान की जवानी सदाबहार नहीं रह सकती, भाई जवानी आपकी ढल जानी है, आपने वक्त के साथ 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 आप खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं भाई। इससे बढ़ के और क्या हो सकता है, वक्त एक सा नहीं रहता भाई। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं यार शायद आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने बड़े लोगों ने इतराज किया कि यार आप कहते हैं कभी लव बर्ड बढ़ गया, कभी आप कुछ कहते हैं, कभी आप कुछ कहते हैं। लेकिन मैं सारी बातें ये करने का मकसद ये होता था कि जो भाई मुझे सुने, जो मुझे देखे, उसको इस चीज का भी दिमाग में आए। क्योंकि उस टाइम ये मामला चला था कि हर बंदा ये कहता था कि यार नहीं दिखना, नहीं दिखना भाई, कट तो कट ही आएगा। अगर 40,000 का जोड़ा है लव बर्ड का तो ज्यादा से ज्यादा काम क्या होगा, 20,000 रुपए का जोड़ा हो जाएगा, 15,000 का जोड़ा हो जाएगा, हर बंदा यही कहता था। लेकिन नहीं, मैं कहता था भाई गिर सकता है, आ सकता है। मेंटली तौर पे तैयार रखता था लोगों को कि भाई ये लव बर्ड गिर सकता है। मैंने भी बहुत सारे लव बर्ड लोगों को बेचे हैं, लव बर्ड लगवाए हैं, और किसी बंदे से भी हामी नहीं भरी के यार अपना मैं आपको ये बेच दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसा कोई कुछ नहीं किया। तो दोस्तों बहरहाल ये सारी बातें तो चलती रहेंगी। मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया, अगर कोई भाई लव बर्ड से मुतालिक जो है अपना बयान रिकॉर्ड करना चाहता है तो मेरा नंबर चल रहा है, मुझे कॉल करें। इंशाल्लाह ताला हम उसका जो है वो बयान रिकॉर्ड करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे कि वो क्या। अच्छा, बात रही इसके फ्यूचर के बारे में, देखें अभी जो फिलहाल हालात वाकयात नजर आ रहे हैं, इसका जो रेट है ये यहीं पे रहेगा। इस साल तो कुछ भी नहीं होने वाला, इस साल कोई मामला नहीं होगा, कोई रेट ऊपर जाने के चांस नहीं है। मतलब अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि यार अभी बढ़ सकता है, हो सकता है, ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई मामला नहीं होगा। फिलहाल हालात खराब है। लेकिन मैं हाँ एक आपको बात लाजमी कहूंगा कि भाई जो आप डर रहे हैं ना, घबरा रहे हैं, मतलब कि यार पता नहीं क्या हो रहेगा, क्या हो रहेगा, जिन्होंने पुराने खरीदे हैं, पुरानी खरीदारी की महंगी, वो तो लॉस में है, डेफिनेटली लॉस में। लेकिन जो इस टाइम रेट चल रहा है ना, मैं आपको गारंटी से कहने के लिए तैयार हूँ भाई, अल्बाइनो रेड आइज, जो क्रीमिनो डेकिनोस के जो इस टाइम रेट चल रहे हैं ना, इस रेट पे लव बर्ड खरीदना चाहिए। हमारे मामला ये होते हैं कि यार जब रेट ऊपर जा रहा था ना, हम उस चीज के पीछे भागते हैं। नहीं, अब लव बर्ड खरीदने का टाइम है। देखें जब 20,000 का एक पीस मिलता था तब आप भाग के जाके 10-10 पीस भी ले आते थे, अपना बजट निकालते थे। अब 2,000 रुपए का पीस मिल रहा है तो आप एक पीस लेने के लिए भी तैयार नहीं है, एक पीस लेने के लिए रवादार भी नहीं। भाई आप खरीदें, अब खरीद के करें। आप नए माइंड प्लान से आ रहे हैं, अपना पुराना माइंड प्लान जो है, बिजनेस प्लान, वो खत्म कर दें, वो छोड़ दें। वो समझे वो लव बर्ड मर गया, वो लव बर्ड खत्म हो गया, अब नया काम आ जाए। नए काम से क्या आ जाए, मैं छोटा सा कोई आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ, मुख्तसर सी मैं आपको बात बताऊं कि देखिए अल्बाइनो रेड इस पे बात कर लेते हैं हम। 4,000 रुपए का जोड़ा भी मिल जाता है, अच्छा जोड़ा, ब्रीडर जोड़ा आपको मिल जाता है। 4,000 रुपए का आपने जोड़ा लिया, 4,000 के बाद आपने उसका अभी भी बच्चा 1,000 रुपए का बिकेगा, आराम से बिक रहा है भाई, इजीली बिक रहा है 1,000 रुपए का बच्चा। उसने भाई 3 बच्चे भी अगर आपके दे रही है, तीन तलाची आप उससे करवा लें, 9 बच्चे दे दिए भाई, 4,000 का आपने जोड़ा लिया, आपने 9,000 रुपया कमा लिया। तो आप इस माइंड प्लान से आए यार, मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा अच्छा काम हो गया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि पहले आपने 40,000 लगाना था, एक जोड़ा लेना था भाई, अब आपने 40,000 के 10 जोड़े ले लेने हैं। आपका खूबसूरत सेटअप भी देखें। पहले बड़े लोग कहते थे यार मुझे शौक है, मैंने शौक से रखे हैं, अब शौक खत्म होता जा रहा है। जैसे ही पैसे आना बंद हुए, शौक खत्म हो गया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, इसको शौक है, अगर आपको शौक है तो इसको डेवलप करें, इसको रखें, मजीद आप बाइंग करें। लेकिन उन लोगों का ख्याल करें कि यार जिन्होंने बड़े महंगे बर्ड खरीदे थे, जिन्होंने बड़ा अपना एसेट बेच के खरीदे थे, लेकिन इस टाइम पे लव बर्ड में फायदा किसने उठाया है? लव बर्ड में ज्यादा फायदा जो है वो उठाया है जिन्होंने अपने लव बर्ड में पैसे लगा के प्रॉफिट निकाली और एसेट्स बना लिए, उन्होंने जो है वो अपना फायदा उठाया। बाकी मैं एक और बात करता चलूं कि इसमें किसी बंदे का हाथ नहीं है, कोई बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना। तो मेरा ये मानना है कोई माई का लाल ऐसा नहीं है, जो भी जितना भी बड़ा फैंसियर है, कोई लव बर्ड का रेट ना नीचे कर सकता है ना ऊपर कर सकता है। किसी भी बर्ड का रेट कोई नीचे ऊपर नहीं कर सकता। ये मार्केट के हिसाब से है, ये मार्केट बिजनेस के हिसाब से है। आप देखते हैं कई काम ऐसे होते हैं यार जिसमें रेट डाउन हो जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, रेट डाउन होते हैं, ऊपर जाते हैं, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन भाई आपने टेंशन नहीं लेने का बनाना है, इसको लेके चलना है। जितने भी हमारे प्रमोटर्स हैं उनको दोबारा उनसे कहें, रिक्वेस्ट करें, उठे। जितने हमारे ब्रीडर देखें, मैंने आवाज निकाली है, मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई जितने भी फैंसियर हैं, बड़े जो छोटा बड़ा जितने भी हैं, चाहे 1 2 3 4 5 100 200 400 जितने लोग हैं, मुझे बुलाएं, मैं उसके पास इंशाल्लाह आऊंगा, आगे हम वीडियो बनाएंगे, इसको प्रमोट
सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जिस तरह हम पहले ऊपर लेके गए थे इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे और अच्छे तरीके से काम करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, मेरी वीडियो को शेयर लाजमी करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आगे भेजना है। इसको जितना आगे शेयर करेंगे आगे तक बात जाएगी। इंशाल्लाह हम सब लव बर्ड्स वाले, जितने भी लव बर्ड वाले, हम मुझे भी लव बर्ड वाले चाहते हैं, जितने भी लव बर्ड वाले हैं सबको फायदा होगा। इसके साथ या मोहम्मद अहमद को दे इजाजत। इंशाल्लाह हम आपके साथ एक और अच्छी वीडियो में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।